अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। चलें आज बात करते हैं मदर्स डे पे। तो अभी मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, ड्यूटी पे जा रही हूँ, तो रास्ते में क्योंकि संडे को है मदर्स डे, तो बच्चों ने कहीं बात की होगी अबू तमीम से कि वो मुझे सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। तो अब उनके सरप्राइज़ का इतना ख़्याल रखा है अबू तमीम ने कि मुझे पूछ रहे हैं गाड़ी में बैठते ही कि बच्चे तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान करना चाह रहे हैं, बताओ क्या चाहिए, क्या सरप्राइज़ चाहिए भाई। अब मैं क्या जवाब दूँ। खैर, खुशकिस्मती है भाई हमारे घर में लोगों की, मेरे शोहर नामदार की, कि मैं भी कोई ख़ास सरप्राइज़ पे बिग नहीं हूँ। मुझे भी कोई ख़ास, ना कभी ज़िंदगी में किसी ने सरप्राइज़ इतने ख़ास दिए हैं, ना मुझे आदत है, तो मुझे भी बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे जुमला बड़ा अजीब लगा, क्या चाहिए भाई सरप्राइज़ बताओ। तो मैंने कहा आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोगों के हाँ क्या रूटीन है। अब बात चली है तो इस पर भी बात कर दूँ, क्योंकि कल ही मेरी नज़रों से एक पोस्ट गुजरी जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की ने बहुत दर्दनाक स्टोरी लिखी थी कि मतलब किस तरह वो बर्थडे अरेंज की उसने, और उसके शोहर ने आगे से उसको गालियाँ दी, मतलब कि अप्रिशिएट नहीं किया, मतलब लिटरली बीसी की गालियाँ दी। तो मुझे वो दर्दनाक स्टोरी थी, लेकिन मैं ऐसे ही सोच रही थी कि शुक्र है अपनी ज़िंदगी में ये एक मसला कम है कि क्योंकि शुरू से जो दिन मैंने फैमिली के साथ गुजारे हैं, मतलब कि पैदा होने से लेके 16 साल की उम्र तक, मैट्रिक कंप्लीट करने तक, कभी किसी ने भूले से भी मुझे हैप्पी बर्थडे कहा होगा नहीं, ना ही मुझे पता था। ऐसा नहीं कि ख़ानदान में बर्थडे वगैरह का रवाज नहीं था। उस वक़्त भी जब मैं छोटी थी, मेरे कज़न्स की बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बर्थडे होती थी, पूरे पूरे गांव को बुला के होती थी। लेकिन ज़ाहिर है मैं उस घर में नहीं रही थी जहाँ पे एक फ़ैमिली होती है, बाप होता है सर पे, कोई बच्चे सेलिब्रेट किए जाते हैं वगैरह। तो मुझे इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि आपके माँ बाप कोई आपको हैप्पी बर्थडे बचपन में कहें या आपको कुछ इंडिविजुअल अटेंशन मिले। ये तो अगर मेरे दादा मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद मैं अपने आप से आंखें ना मिला सकती, दुनिया को क्या देखती। तो खैर मेरी एक डिफरेंट खुशकिस्मती थी कि वो थे, लेकिन उसके अलावा एक जो इंडिविजुअल अटेंशन होती है वो कहीं नहीं थी। तो मेरे सब कॉन्शियस में है ही नहीं कि कोई मुझे हैप्पी बर्थडे कहे या कोई और डे सेलिब्रेट करे। वो तो बाद में हॉस्टल में जाके 17th बर्थडे दोस्तों ने मिलके सेलिब्रेट की थी, तो हमें भी पता चला कि बर्थडे भी कोई चीज़ होती है। खैर, तो अब ये है कि मैं वाकई ही माइंड नहीं करती हूँ बिल्कुल कि कोई मदर्स डे मनाए ना मनाए, कोई एनिवर्सरी, इवन वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे, मुझे पता ही नहीं चलता। तो मैं कहती हूँ कि जब एक चीज़ मुझे खफा या खुश करती नहीं है तो मैं उस पर झगड़ा या खफा होना वो इफ़ेक्ट ही नहीं करती मुझे, विच इज़ नॉट नॉर्मल आई वुड से, विच इज़ नॉट बैड एज़ वेल, इज़ वर्किंग फॉर मी। तो खैर बात को मुख्तसर करते हैं, पूछना सिर्फ इतना था कि आप लोग अपनी राय बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसे मैनेज करते हैं मदर्स डे को या बाकी सेलिब्रेशंस को। मे बी कि मेरी थोड़ी लिमिटेड एडवाइस हो जाएगी, लेकिन मैं सब औरतों से यही कहूँगी कि ये दिन वगैरह को इतना बड़ा मसला ना बनाया करें। अगर ये आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रही हैं सेलिब्रेशन, तो दफ़ा मारें। चलें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।